देखिए, आज का जो वीडियो है, अगर आपका खाता एसबीआई, पीएनबी या केनरा बैंक में है या किसी भी बैंक में आपका खाता है, तो जरूर जाने, क्योंकि 1 नवंबर से 10 नए नियम लागू हो रहे हैं। न्यू रूल है। तो चलिए इस पर डिस्कस करने वाले साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे होने वाला है और आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 नवंबर से लागू हुए बैंकिंग नियमों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा अपडेट लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। वैसे लोग जो शहर में रह रहे हैं, किसी तरह का अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं या कहीं भी वो जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, बैंक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने वाला हूं। देखिए, आप सभी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं तो आपको कई जगह पर लाभ नहीं हो पाएंगे और नुकसान ही होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी को जानना होगा, भविष्य में जो भी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। देखिए, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि आप लोग आरबीआई कहते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आप लोग समझे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है भाई, समझ रहे हो। तो अक्सर भी इस तरह के न्यूज आप लोग देखते होंगे, न्यूज पेपर में या न्यूज चैनल में, मतलब यूट्यूब पर, टीवी चैनल पर आरबीआई के बारे में सुनते होंगे, और आप वहां पर आपको लोग को जो है इसके बारे में, तो आरबीआई आखिर होता क्या है, टीवी चैनल पर भी आप लोग देखते होंगे। तो चलिए उस पर भी डिस्कस करते हैं और आप लोग को बताते हैं। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि आरबीआई बैंक ने कोई भी रूल बनाया, हमें उससे क्या मतलब है, जरूर सोचते होंगे। भाई देखो, रिजर्व बैंक जो है, हमारा अकाउंट नहीं है, लेकिन हमें तो वहां पर खाता नहीं खुलवाया, तो इसके बारे में जानना से क्या फायदा, हमने तो दूसरे बैंक में खाता खुलाया है। देखो यहाँ पे क्या है, उससे हमें क्या फायदा या क्या नुकसान है। सबसे पहले ये जाने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कौन। देखिए, भारत में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो आपका एसबीआई हो, पीएनबी हो, है ना, मतलब पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, तो यूको बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, मतलब कि सौों में बैंक है, बहुत सारे बैंक है जिसका नाम अभी हम नहीं सुने होंगे। तो भाई देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे बैंकों का मालिक होता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो भी बैंक काम कर रहे हैं, उन सभी बैंकों का एकमात्र मालिक वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों का। तो अगर वह कोई नियम बनाता है तो वो सभी बैंकों पर लागू होता है, और सभी बैंकों को उस नियम को मानना पड़ता है, क्योंकि उनके नियम को नहीं मानेंगे तो उन सभी पर वो जुर्माना लगा देता है, समझ पा रहे हो। तो हो सकता है कि बैंक जो है उनको, उस बैंक को जुर्माना लगा दे या उस बैंक को बंद ही कर दे, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने ही बंद किया, समझ पा रहे हो, उस पर पाबंदी लगा दिया। आप लोग को पता ही होगा, कुछ समय एस बैंक पर भी पाबंदी लगाई थी। इस तरीके से आरबीआई पेटीएम पेमेंट में क्या चलता रहा था, बंद हो गया है ना, अभी भी नहीं लोग ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, जितने भी लोगों का खाता है। तो उसी तरीके से बैंक जिस, मतलब आरबीआई जिस भी बैंक को चाहेगा उसको वो बंद कर देगा, जब चाहेगा तब, जुर्माना जितना चाहेगा उतना ले लेगा, समझ पा रहे, मतलब वो बैंकों का बैंक है, सारे बैंक का वो मालिक है, जितने भी इंडिया में बैंक है, समझ पा रहे हो। तो ये है। और देखिए यहां पे दूसरी बात है, रिजर्व बैंक इंडिया का खाता तो नहीं खुला सकते भाई, तो इस बात को आप जाने। देखिए, यह आम पब्लिक के लिए नहीं होता है, आम जनता के लिए यह बैंक नहीं है। यह बैंक जो है किसके लिए जानते हो, इसे ये सेंट्रल बैंक होते हैं, सारे बैंकों का मालिक होता है, इसलिए केंद्र का यह बैंक है और यहां सरकार का यह बैंक है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहां हमारा अकाउंट नहीं खुल सकता, समझ पा रहे हो। तो ये है, लेकिन ये जो नियम है ये सभी को पालन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सभी को ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक इंडिया ने कुछ नियम बनाए, समझ रहे हो, तो वो नियम आपको जानना पड़ेगा, जो कि 2026 में ये नियम को फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको परेशानी पड़ेगा। देखिए 1 अप्रैल 2026 से वो नियम लागू हो जाएंगे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले आप लोग जान जाएंगे, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करंट में जो नियम बनाए हैं, तो वे उन्होंने कहा है कुछ खातों के बिना के वजह से अकाउंट खुले हुए हैं, समझ रहे हो, मतलब कि समझिए उनको बंद कर दिया गया, कोई भी वजह नहीं है। तो इसमें सबसे पहला 3 कैटेगरी वाले खाते को जो है यहाँ पर रखा गया है। वो कौन से खाते हैं आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता नहीं है। देखिए हो सकता है आप उस कैटेगरी में भी आ सकते हो, समझ पा रहे हो। तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, 3 तरह के खाते जो है वो बंद होने वाले,
समझ लो कौन कौन से बंद, जिसको कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें कहा है कि किस तरह के। सबसे पहला स्थान है आपके उस तरह के खाते अकाउंट बंद होंगे जिनमें 1 साल तक किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं किया गया। लेन देन का मतलब किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, पैसा को आप कभी जमा नहीं किए, कभी निकासी नहीं किए, समझ पा रहे, मतलब कि आप नहीं उससे यूपीआई से किसी तरह का ट्रांजैक्शन किए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, न किसी से पैसा जमा करवाएं, न निकाले एटीएम से, कुछ भी आप नहीं किए, समझ पा रहे हो। तो वैसे खाता पर पैसा अगर जमा नहीं होता है या नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे खाते को आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ने साफ साफ कहा है कि सभी बैंकों को कहा है, सारे बैंकों को निर्देश दिया है कि यहां पर जितने भी तरह के ये अकाउंट है, आप इस तरह के अकाउंट को बंद कर दीजिए, समझ पा रहे हो। दूसरे तरह के खाते कौन है वो समझिए, वैसे खाते जिनमें 2 साल से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कोई ना पैसा का जमा हो रहा है, कोई ना निकल रहा है, यानी कि डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे खाते को भी बंद कर देने की बात हो रही है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब 3-4 बैंक का आप अकाउंट खुलवा लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5-5 अकाउंट खुला लिए, जीरो बैंक सुना कि जीरो बैंक अकाउंट है, जीरो सेविंग अकाउंट है, खाता खुलवा लेते हैं, समझ रहे हो। तो सभी में कुछ ना कुछ पैसा आपको थोड़ा सा रखना पड़ता है, याद रखिए। और आप उन बैंकों को एक्टिव रखें, उसमें ट्रांजेक्शन करें, जमा करें, निकालें, मतलब डिपॉजिट करें और विड्रॉल करें, ये जरूरी होता है, समझ रहे हो, खाते को चालू रखने के लिए। जिस तरीके से मान लीजिए आदमी जो है खाना खाएगा, डेली नहाएगा, घूरेगा फिरेगा, जरूरी होता है ना, तो उसी तरीके से खातों को भी भाई ट्रांजेक्शन 6 महीना में 1 बार 2 बार आपको जमा करना है, निकालना है, तो ही खाता एक्टिवेट आपका रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा। ये चीज को आप लोग समझें। बहुत सारे लोग जो है खाता खुलवा लिए, घर में चुपचाप सोए बैठा, कम से कम 6 महीना में 2 बार 3 बार पैसा जरूर निकालें और जमा करें। आजकल तो एटीएम भी दिया जा रहा है ना। तो यहां पर अगर आप 2 साल 3 साल से अगर मान लीजिए आपने ऐसा छोड़ दिया है, मतलब ये सोच करके कि अरे हमें पैसे की क्या जरूरत है, तब भाई आपको पैसे हम क्यों निकालेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, समझ रहे हो। तो भाई खाता बंद कर दिया जाएगा, चाहे आपके उसमें कितने भी पैसे क्यों ना रखा हो, याद रखिएगा, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आरबीआई का नियम है और बैंक को आरबीआई का नियम फॉलो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और तीसरे तरह की कैटेगरी के कौन है वो समझिए। तीसरे तरह की कैटेगरी में वैसे खाते आ रहे हैं जो जीरो बैलेंस पर खाते खुले, शून्य बैलेंस पर। अरे शून्य पर बैलेंस है, क्या है, ऐसा पैसा निकाल लेते हैं, उसमें क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस बात को समझेंगे आप लोग, समझ पा रहे हो। तो यहां पे ये है, कई बार ऐसे बैंक जो कस्टमर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वे ग्राहकों को लाने के लिए इस तरह के ऑफर दे देते हैं कि हम जीरो अकाउंट पर बैलेंस ओपन कर रहे हैं, समझ रहे हो, आपको एटीएम इशू कर देंगे फ्री में, तो तुरंत चेकबुक दे देंगे, जीरो बैलेंस सब कुछ हो जाएगा जीरो पे। तो इस तरह के ऑफर देके कई लोग बैंक में जाते हैं और बैंक में जीरो बैलेंस पर अकाउंट अपना ओपन करवा लेते हैं, खुलवा लेते हैं, समझ रहे हो। तो बैंक ये काम करती है अपने कस्टमर को लाने के लिए, जो कस्टमर आपको आवश्यकता भी नहीं है उसको, समझ पा रहे हो। तो वो इस तरीके की करते हैं। और देखिए आपको बैंक ऑफर दे रहा है, अकाउंट आपको इस तरह नहीं खुलाना चाहिए। अरे 2 अकाउंट पहले से है, तीसरा क्यों खुला है, काफी है 2 अकाउंट, 2 अकाउंट 3 अकाउंट काफी है। तो भाई आप इस तरह के बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, जब सुनते हैं कि जीरो अकाउंट बैलेंस उस बैंक में फलना बैंक में खुल रहा है, जाके खुलवा लीजिए, समझ पा रहे हो। समझिए इस तरीके का मैं जो बता रहा हूं ये जरूरी है आप सभी लोग को जानना। 2 अकाउंट तो जरूरी है, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, 2 अकाउंट 3 अकाउंट काफी है, इससे ज्यादा अकाउंट नहीं रखें। अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन अगर नहीं करते हैं, तो कोई पैसा जमा आपने नहीं किया, जीरो बैलेंस पे अपने अकाउंट खुलवा लिया, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये चीज याद रखें, साल 2 साल तक अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद इस पर विचार किया है और इस तरह की जो है जितने भी खाते हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई ने क्या क्या नियम बनाए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक एक तरह के इन नियमों को आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से पूरी जानकारी को लेना है। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा अगर किसी भी खाते के मतलब किसी भी व्यक्ति के खाते में अकाउंट में साइबर क्राइम हो जाता है, समझ रहे हो, मतलब फ्रॉड ट्रांजेक्शन यानी कि पैसा चोरी हो जाता है, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरह की घटनाएं जो है घट रही है जिनके खाते से पैसा चोरी हो जा रहा है, समझ रहे हो, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। चाहे पैसा किसी भी तरीके से चोरी हो जाता है, समझ रहे हो, तो आपको कॉल करके पैसा आपका चोरी कर लिया जाता है फ्रॉड तरीके से, या मैसेज के थ्रू आपको जो है अपने गलत पर लिंक पर क्लिक कर दिया, समझ रहे हो,
उसके आधार पर आपका पैसा चोरी हो गया कोई भी तरीका से, तो भाई आपको कॉल करके पैसा चोरी कर लेता है, मैसेज के थ्रू चोरी कर लेता है, बहुत सारे तरीके हैं। आपने गलत तरीके से लिंक पर क्लिक कर दिया, समझ पा रहे हो, तो उसके आधार पर भी हो सकता है कि आपका पैसा गायब कर दिया हो। तो साइबर क्राइम अगर हो जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाया है कि अगर किसी भी ग्राहक के खाते से इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो भाई पैसा चोरी हो जाता है, तो आज के डेट में साइबर क्राइम होना कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग को पता ही होगा कितने लोगों का होता है जो गलती कर बैठते हैं और घटनाएं घट जाती है और उनके पैसे लगातार चोरी हो जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खुलेआम उस नंबर से वो फोन कर रहे हैं, क्या करना, नंबर चालू भी रखता है, समझ पा रहे हो। तो यहां पे इस तरह का रिजर्व बैंक इंडिया ने कहा है जो भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से अगर पैसे का चोरी हो जाता है या फ्रॉड हो जाता है, उन्हें 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। भाई हम उसी दिन इन्फॉर्म करेंगे तो भी पैसा नहीं मिल पाता है और उस आदमी को कुछ नहीं हो पाता। बताइए होता है या नहीं होता है? आप लोग कमेंट, मतलब खुले आम वो जो है इस तरह की करता है, कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर बैंक को सूचना देना होता है। बैंक इसकी सूचना अगर अब देनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कस्टमर उसके साथ इस तरह की घटना घटती है, चाहे वो पैसा किसी भी तरीके से हो, चोरी से हो, तो वह सूचना 3 दिन के अंदर आप बैंक को सूचित कर देते हैं, चाहे आप ऑनलाइन या आवेदन दे, फिर आप ऑनलाइन आकर के बैंकों को बताएं। किसी भी तरीके से अगर आप बताते हैं, दोनों ही तरीके से, कई बार लोग ऑफलाइन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, बैंक में आकर के अपनी लिखित सूचना अगर आप दे देते हैं या नहीं, आपको जो भी सूचना देना है आप लिखित तौर पर देना है। आप ऑफलाइन कहने का मतलब क्या होता है समझिए। अक्सर गांव में लोग नहीं समझ पाते हैं कि वह जाकर के बैंक कर्मी को बताते हैं कि हमारे खाते से पैसा चोरी हो गया। जो भी बैंक का स्टाफ है उनको बताते हैं और मौखिक तौर पर वो नहीं कहना है, आप बात को आप समझिए, लिखित आपको कहना है। जो भी है, आप जिस भी राज्य से आप है, जिस भी भाषा से आप जानते हैं, आप वही आवेदन लिखें। जैसे आपके यहाँ जो चलता है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, जो लिखते हैं भाई, आपको बैंक में एप्लीकेशन देना है, ठीक है, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है। तो वहां पर आपको ऑफलाइन तरीका से भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन तरीका से भी आप बैंक को मेल कर सकते हैं, मेल पर लिख करके भेज सकते हैं। और इस तरह की घटनाएं घटती, अगर आपने 3 दिन के अंदर ये काम कर लिया तो भाई जिम्मेदारी आपकी खत्म हो जाएगी और आप जिम्मेदारी बैंक की हो जाती है। यानी आपके पैसे जो भी सुरक्षित माने जा सकते हैं, वो पैसे जो है चोरी हुआ या वो वापस आपको मिल सकता है। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया। और देखिए, ऐसा नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है और 1 अप्रैल 2026 से यह नियम लागू हो जाएगा। आप सभी को इस बात को याद रखें और देखिए आसपास के लोगों को भी बताएं, खास करके जो युवा वर्ग के जो भी लोग हैं उसको इस बात को समझना है। और देखिए, यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो ये आपको 1930 पर कॉल भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये पूरे भारत में किसी भी साइबर क्राइम का है 1930 पर कॉल करना चाहिए आपको और इसकी सूचना आपको देनी है। वो आपको बताएंगे क्या क्या करना है, समझ रहे हो? वहां पर जो भी डायरेक्शन है उस नियम को आपको फॉलो करना है, जो वो बताएंगे, समझ रहे हो? कई लोग ऐसा होता है जो बैंक के साथ जो है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर चोरी हो गया या उसे साइबर क्रिमिनल ने उनके खाते से पैसा चोरी कर लिया, तो लोग एप्लीकेशन लिख के जाते हैं, वहां बैंक कर्मी को देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बैंक कर्मी मानने से इनकार कर देता है, समझ रहे हो? तो भाई ये जरूर है, गलती उनकी है, वो एप्लीकेशन खो जाता है, फिर उन्हें उस पर ध्यान नहीं दिया। बैंक में बहुत भीड़ होती है, तो बैंक में जाएं आप, भीड़ भाड़ होती है, वहां उनकी लापरवाही कह देते हैं लोग, बता देते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, आप जब भी बैंक में इस तरह की कोई एप्लीकेशन दे रहे हो तो हमेशा जो है क्या करें, आप उसकी 2 कॉपी बनाकर रखें, समझ रहे हो? हमेशा 2 कॉपी लेके चलें और एक में उस रिसीव करने को कहें और कहें कि आप स्टाम्प लगाकर मुझे ये एप्लीकेशन वापस कर दीजिए। 2 वो रहेगा, तो एक आपको उनको देना और एक अपने पास रखना है। क्लियर? तो ये चीजें हैं ताकि बैंक कर्मी को बाद में ये ना कह सके कि मुझे इस बात की सूचना नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी, समझ रहे हो? तो ये जरूरी है। अक्सर उनके साथ ये घटनाएं घटी, बैंक में शिकायत भी करते हैं, मामला में जाकर शिकायत करते हैं, बैंक कर्मी सीधे ये बात कहते थे हमें इस बात की जानकारी नहीं है, समझ रहे हो? तो हमें किसी तरह का एप्लीकेशन आपने नहीं दिया है, नहीं हमें इसे मैं पहचानता हूं यहाँ, तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये जरूरी है, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आपको वो काम करना है ना? और देखिए यहाँ पर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है तो भाई कस्टमर बैंक को सूचित कर देगा 3 दिन के अंदर। तो बैंक कर्मी जो है, बैंक कर्मचारी ये कहा था कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मुझे इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, समझ रहे हो?
तो इस व्यक्ति ने मुझे किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो उस वक्त अगर आप कस्टमर वो एप्लीकेशन दिखा देगा कि नहीं ये देखिए मैंने बैंक को लिखित सूचना दी थी, तो भाई उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, रिसीविंग मेरे पास है, तो ये साबित कर देगा कि बैंक जो है बैंक पे जुर्माना लगाएगा आरबीआई। समझ रहे हो? तो ये जुर्माना कितना भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, है ना। इसलिए सारे नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रही है ताकि 2026 में ये बात लागू किया जा सके कि बैंक में लॉकर है कई तरह के, आपने सुना होगा, उसमें भी जो है जेवर आभूषण लोग रखते हैं, कोई रुपया रखता है, तो इस तरह है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लोग लॉकर में रखते हैं, संपत्ति से रिलेटेड कागजात रखते हैं। तो कई बैंक लॉकर की सुविधा आम नागरिकों को देती है, तो आप यहाँ पे लॉकर में रखें, उस लॉकर में आपका सामान सुरक्षित रहेगा। और देखिए सुरक्षित रहता है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया लॉकर से भी सामान चोरी हो गया, फिर लॉकर में पड़ा सामान खराब भी हो गया या किसी भी तरीके से टूट फूट गया, तो उसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई। तब इस तरह की घटनाएं घटेगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में भी नियम बना दिया है। आप देखिए यहाँ पे क्या बनाया है, समझिए। अगर किसी कस्टमर ने अपने जेवर या कोई भी महंगे आभूषण लॉकर में रखे हैं और रखने के बाद वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है या फिर टूट फूट जाते हैं, तो किसी भी तरह से अगर कस्टमर का नुकसान होता है तो यह जुर्माना वो बैंक से वसूला जाएगा। और जुर्माना कितना होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कितना जुर्माना लिया जा सकेगा। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपने यहाँ लॉकर में जो चार्ज होगा उस चार्ज से 100 गुना चार्ज उस व्यक्ति से बैंक से वसूला किया जाएगा। मतलब और भी उस उपभोक्ता के कस्टमर है तो उनको देखिए, इस तरह के नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रही है। ये सारे नियम 2026 से लागू होंगे, आप लोग को पता नहीं है। और आप बात करते हैं 1 नवंबर से जो चल रहा है, देखिए यहाँ पे 2025 नवंबर से बहुत सारे नियम चेंज हो गए बैंक खाते में, बल्कि 4 नॉमिनी का आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर अकाउंट होल्डर जो भी नए हैं किसी भी बैंक में अगर खाता खुलवाए हैं तो यहाँ पे 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाएंगे। 4 नॉमिनी का विकल्प है। आप एक नॉमिनी आपकी आवश्यकता है, एक नॉमिनी 1 2 2 आवश्यकता है, 2 2 3 2 4 2, है ना। ये नॉमिनी में नाम दर्ज करने के बाद आपका पैसा जमा रहता है और नॉमिनी उसका हकदार हो जाता है। तो जिस तरीके से आप नॉमिनी को वहां पर ऐड करवाओगे, नॉमिनी भी उसका मालिक हो जाएगा। मतलब कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नियम बना दिया है कि जितने भी नॉमिनी का नाम रजिस्टर होगा, भविष्य में अकाउंट खुलवाकर आप उनका आधार कार्ड वो लेंगे और उस नॉमिनी का उनका मोबाइल नंबर लेंगे, उनका ईमेल आईडी भी लेंगे, ताकि बैंक किसी भी तरीके से उसको सूचित कर सके नॉमिनी को। अगर आपको कुछ हो जाता है, जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है, अगर कुछ हो जाता है तब तो ये भाई परिवार के बच्चों के लिए भी, उनके जो परिवार है दिक्कत ना हो पैसे निकालने में। समझ रहे हो? तो ये नियम बनाया जा रहा है। और यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो 78 करोड़ रुपया से ऊपर जो है अभी भी बैंक में क्लेम करने वाला कोई नहीं है। पैसा पड़ा हुआ, जिन्हें जो है कस्टमर थे उनके परिवार वाले तक नहीं पहुंच पाया, बैंक नहीं पहुंच पाया। तो ये जरूरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नियम बनाया इस तरह के 4 नॉमिनी का, जो कि आपको अगर दुर्घटना घटती है तो भाई आपका नाम अगर रहता है तो यहाँ पे कोई मतलब कि कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों को क्लेम करने के 15 दिनों के भीतर जो है अंदर आपको ये जो है जुर्माना जो भी है पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट कर देगा। अगर 15 दिन के अंदर नहीं करेगा तो जुर्माना लगेगा बैंक को। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए बैंक कर्मी कह सकते हैं कि मुझे बिना वजह से परेशान नहीं करें। नियम जो बना हुआ है, आप 15 दिनों के अंदर ये सारे पैसे नॉमिनी को देने पड़ेंगे क्लेम करने पर। समझ रहे हो? तो ये वो सारे के सारे पैसे आपको लौटा देंगे। ये नियम लागू हो चुका है नवंबर 2025 से, 1 ही नवंबर से। आप बात करते हैं और भी नियम। देखिए यहाँ पे है, अक्सर लोन को लेकर के समस्याएं रहती है। समझ रहे हो? आपने देखा होगा कई बार बैंक किसी व्यक्ति के घर नीलाम कर रही है, सुना होगा। तो यहाँ पे देखो किसी के कार है, किसी का बाइक है, किसी के 4 व्हीलर है, बहुत तरह के जो कि वापस लिया जाता है। वो लोन पे वे उठा लेते हैं और वो सामान खरीदते हैं और इसके बाद पैसे नहीं चुका पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, सामने वाले व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, लोन का पैसा नहीं चुकाया, जिस कारण जो है उनकी गाड़ी या संपत्ति जब्त कर लिया जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ सिर्फ वही भाग है जो कि हम आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, लोन की राशि अगर पहले चुकाना चाहते हैं तो लोन वो जो है टर्म के आधार पर होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जिस तरीके का आप लोन लेते हैं उस टाइम का लिमिट होता है। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए 10 साल के अंदर आपने जमा कर दिया, 7 साल के अंदर जमा कर दिया, 5 साल के अंदर आपने जमा कर दिया, तो सोचते कि नहीं 7 साल से पहले हम जमा कर देंगे, हमारे पास पैसे आ चुके हैं, तो भाई हमारा जो समस्या है वो पैसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जमा करने में चला जाता है, मान लीजिए 5 साल पहले 5 साल के लिए मान लीजिए लोन उसने जो है लिया हुआ था,
अब 5 साल के अंदर ही हमको पैसा जमा करना है, तो 5 साल से पहले ही अगर पूरा पैसा कंप्लीट खत्म होना चाहता है तो वहां पर बैंक फाइन काट लेती है। बैंक वहां पे जुर्माना भी लेती है। वो सोचते हैं कि अरे कई बार भी जुर्माना ये देना होता है, पहले पैसा देकर फिर भी हमारा पैसा लेगा, हमारा नुकसान होगा। समझ रहे हो भाई? तो ये क्लियर क्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैंक का जो किस्त है उसको आपको चुकाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ले लेता है और वह कंडीशन रहता है कि आपने पूरे टर्म एंड कंडीशन के आधार पर हमसे लोन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लोन की जो राशि है उसे हमें नहीं मिलेगा तो हम सिक्योरिटी के तौर पर आपकी संपत्ति रख लेंगे। बैंक ये लिखता है और उसको जब्त कर लेंगे। ऐसा भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब 2026 में ये नियम बनाए जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेता है, आने की समय से पहले अगर वो चुकाएगा तो उसकी पूरी तरीके से जुर्माना नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो उससे किसी भी तरह का फाइन नहीं होगा। सारे नियम जो है अभी लोन में मैं बात कर रहा हूं, सारे 2026 में ये सब लागू होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से इस पर गहन और चिंतन किया है और इसमें जो है बताया है, राय मांगा ये नियम सही होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो है सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 70 साल हो गई है, 70 साल के वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं हो पुरुष हो जो भी है पूरे भारत में, उनके लिए भी नियम है। मतलब कि 70 साल है उनके बैंक लंबे लाइनों में उनको नहीं लगना पड़े। तो यहाँ पे जो है बैंक जो है ऐसे व्यक्तियों को जो 70 साल के जो महिलाएं हैं पुरुष है उनको जो है सुविधा देना चाहती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है सारी सुविधा देगी। और हो सकता है पैसे लेने के लिए जाए, जब पैसे जमा करने के लिए जाए, ये सारी सुविधा कैसे मिलेगी 2026 से वो देखने को मिलेगा, जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे वीडियो में। तो ये सुविधा मिलेगी 2026 से। और किस तरीके के नियम बनाए जाएंगे, ये सारी चीजों बनने वाली है, सभी लोगों को जो है इसका फायदा मिलने वाला है। आप देखिए सुविधा जो 2026 से इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। और देखिए कई लोग ने ये भी कहा कि 500 रुपये के नोट, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद जो है अपने साइट पर जाकर ये बात लिखी है कि 500 रुपये के नोट के बारे में एक भ्रम फैला दिया है। 500 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं, बहुत जल्द ही बदल जाएगा। इसमें जो गांधी जी बने हुए हैं महात्मा गांधी, जो जिनको नोट बदल जाएगा, उनके डिजाइन में चेंजेस आएंगे। हो सकता है 3 से 4 महीने में ये बंद हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ये पूरी तरीके से अफवाह है। समझ पा रहे हो? तो इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी 500 रुपये का नोट है वह जो है बंद नहीं होने वाला है। अगर कोई भी लोग जो है आपको इस तरह की गलत बातें बता रहा है, समझ, अफवाह फैला रहा है, तो ये अफवाह बिल्कुल है, नो फंसे उसके बात में, और नोट नहीं बंद होने वाला है। दूसरी बात है, आपने देखा होगा आपके पास पुराने से 10 के नोट है, 50 के नोट है, 5 के नोट है, 2 रुपये के नोट है, 1 रुपये के नोट है ना? तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं ऐसे नोट। अगर किसी व्यक्ति के पास है, तो व्यक्ति किसी तरीके से अगर मार्केट में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं 1 रुपये का नोट तब चलता ही नहीं है, तो बंद हो चुका है। 2 रुपये का नोट बंद हो चुका है, 5 रुपये का नोट बंद हो चुका है, नोट अभी भी नहीं चल रहे हैं। तो देखो रिजर्व बैंक ने कहा है, उन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन इस तरीके का जारी नहीं किया है जिसमें यह जो है बातें नहीं कहा है कि 1, 2, 5 का, 10 का, 100 का नोट जो है, कोई भी पुराना नोट है जिसे बंद नहीं किया गया, अगर कोई नोट बंद हो जाता है तो उसकी सबसे पहले आधिकारिक सूचना दी जाती है। समझ पा रहे हो? इसलिए ये इस तरह का कोई भी जो नियम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू नहीं बनाया गया। सिर्फ 500 रुपया का पहले जो पुराना नोट था और 1000 रुपया का जो नोट था और 2000 का नोट था उसे बंद किया गया, आप लोग को पता ही होगा। तो भाई एटीएम को लेकर के रिजर्व बैंक ने भी नियम बनाया है, जिसमें रिजर्व बैंक ने कहा है कि मार्केट में छोटे नोट की कमी हो रही थी। अगर आप लोग एटीएम जाते हैं तो एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आप देखते होंगे अक्सर जो है नोट उनसे निकलते हैं 500 रुपया के, अक्सर अधिकतर देखते होंगे। तो भाई इस तरह से रिजर्व बैंक ने इस पर समस्या को दूर करने के लिए जितने भी बैंक के एटीएम है उन्हें कहा कि अब छोटे नोट भी आप एटीएम में 70% लगभग छोटे नोट भी एटीएम में रखें। समझ रहे हो? जितने भी लोग हैं सभी एटीएम से पैसे अगर निकालने के लिए जाए तो 100 के नोट भी मिले, 200 के नोट मिले, 500 के नोट भी मिले। तो ये नियम इसे, ताकि मार्केट में छोटे नोट को लेकर के समस्या जो आ रही है वो समस्या दूर हो जाए। समझ रहे हो? तो ये आरबीआई ने कहा है, जो कि नियम नोट से रिलेटेड बातें बताई गई थी। आप देखो 100 रुपया का नोट बंद हो जाएगा, 200 का बंद हो जाएगा, 500 का बंद हो जाएगा, कभी भी इस तरह के मामले में आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। समझ रहे हो? तो ये बात ऑफिशियल किसी तरीके का भी नहीं आया है और किसी तरह की जानकारी यहाँ पर नहीं आई। किसी व्यक्ति के कहने से आप कैसे मान जाएंगे? समझ रहे हो? जब तक आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा नोटों को लेकर के कई लोग कह देते हैं, लोग मान लेते हैं। भाई नई सीरीज के नोट जब तक जारी नहीं होंगे, इनके डिजाइन जब तक चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी ये न्यू रिलेटेड बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं आएंगे, तब तक ये चेंजेस नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर बात है। और देखिए सिर्फ यहाँ पर ये नियम जो बनाएंगे तो सारे बैंकों पर ये लागू होगा।
और ये चर्चा में भी रहेगा। तो ये वीडियो आज के लिए खास करके रहा। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए आज का वीडियो। और पूरी तरीके से भाई आप लोग कमेंट करें, क्या ये नियम आप लोग को जानना जरूरी था? अब बहुत सारा चेंजेस होगा नियम में, बहुत सारा बदलाव होने जा रहा है बैंकिंग को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर में, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें हिम्मत बढ़ाएं। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। जब लाइक करते हो तो हमें हिम्मत आता है, एनर्जी आता है, समझ रहे हो? तो लाइक करें, कमेंट करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। घंटी को बजा देना। धन्यवाद।